नमस्कार दोस्तों, गुरु संस्कार चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी को एक ऐसे ऋषि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका जन्म भगवान शिव के क्रोधा अग्नि से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऋषि दुर्वासा की। ऋषि दुर्वासा को शिव का रूप ही माना जाता है। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के परम भक्तों में से एक थे। ऋषि दुर्वासा अत्यधिक गुस्से वाले थे। जिस प्रकार भगवान शिव का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता है, उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा का गुस्सा भी बहुत ही खतरनाक था। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र तो थे, लेकिन भगवान शिव से उनका व्यवहार अलग था। भगवान शिव को मनाना जितना आसान था, ऋषि दुर्वासा का गुस्सा शांत करवाना उतना ही मुश्किल। लेकिन दोनों का क्रोध एक समान था। शास्त्रों में कहा गया है, ऋषि दुर्वासा के क्रोध में इतना तेज था कि कभी कभी उनके लिए ही घातक सिद्ध हुआ है। अपने क्रोध के कारण वह कभी भी किसी पे जल्दी क्रोधित होके श्राप दे दिया करते थे। देवी देवता यहाँ तक कि दानव भी अछूते नहीं रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव के इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ और इसे शिव का पुत्र क्यों कहा गया। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में महाविनाशक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया। भगवान शिव इतने क्रोधित थे कि उनकी क्रोध से पूरी सृष्टि तहस नहस हो रही थी। पूरा ब्रह्मांड छत विच्छत होने लगा। देवी देवता यहाँ तक कि दानव भी इधर उधर भागने लगे। ऐसी विनाशक स्थिति को देखकर माता पार्वती भी कुछ समय के लिए डर गई। इस बात से परेशान होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, अब आपके साथ मेरा रहना संभव नहीं है। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब भगवान शिव सोचने लगे, मेरे क्रोध से जो उत्पन्न हुई इस पिंड को क्या किया जाए। और फिर उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इसका कोई तो हल होगा। फिर कुछ सोचने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, मेरे इस क्रोध की पुंज को ऋषि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया के गर्भ में प्रवेश कराया जाए। और ऐसा ही हुआ। भगवान शिव ने क्रोध से उत्पन्न इस पिंड को माता अनसुईया के गर्भ में प्रवेश कराया, जिससे माता अनसुईया गर्भवती हुई। कुछ समय बाद माता अनसुईया ने एक नन्हे से बालक को जन्म दिया, जो कि भगवान शिव के अंश थे, और इस बालक का नाम दुर्वासा रखा गया। भगवान शिव के क्रोध से जन्मे ऋषि दुर्वासा का स्वभाव भी बहुत ही गुस्से वाला और चिड़चिड़ा था। आगे चलकर ऋषि दुर्वासा एक महान ऋषि बने। इनका नाम मुख्य ऋषियों में लिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और उन्हें शिव पुत्र क्यों कहा जाता है। आज की ऋषि दुर्वासा से जुड़ी यह कथा आप सभी को कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं।